बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और अज़ीज़ खान अपनी नई वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने क्रिकेट के मौजू पर ही बात करनी है, क्योंकि बात ही क्रिकेट पर होती है। कुछ बात करेंगे, जैसे अभी रिसेंटली मोहम्मद शामी ने पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में और इंज़माम उल हक़ के बारे में जो बातें की हैं, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। मोहम्मद शामी एक बहुत उम्दा बॉलर हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इन्होंने इंडिया की तरफ से मैचेस खेले हैं। शारजाह में 2022 के वर्ल्ड कप में, आई थिंक 21 के वर्ल्ड कप में बहुत पिटाई भी लगी थी इनकी पाकिस्तानी ओपनर्स के हाथों। शायद इनको यकीनन याद होगा। पिछले साल जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें शामी ने बहुत उम्दा बॉलिंग की थी, और बल्कि उम्दा नहीं कहलाएगी, वो हैरत अंगेज़ बॉलिंग की थी। जिस तरह से उनका बॉल विकेट पे आके डांस करता था, जिस तरह से प्लेयर्स को, बैटर्स को डांस करने पर मजबूर करता था, तो वो एक बहुत ही क्रिकेट में मेरा ख़्याल है आज तक कभी इस तरह हुआ नहीं है कि एक बॉलर जो है वो इतनी हैरत अंगेज़ बॉलिंग कर रहा हो और उसी विकेट पे दूसरे बॉलर कोई ख़ास बॉलिंग नहीं कर रहे हों। बहरहाल मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि मैं शामी से क्रेडिट जो है वो लेना चाह रहा हूँ, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इतनी हैरत अंगेज़, इतनी ज़बरदस्त, इतनी उम्दा बॉलिंग की थी शामी ने कि पाकिस्तान के साबिक़ टेस्ट क्रिकेटर हसन रज़ा ने एक प्रोग्राम में आके कहा था कि ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने बॉल में डिवाइस लगाई है। बहरहाल वो उस बात पे वसीम अकरम ने, बासित अली ने और कई क्रिकेटर्स ने उनको कहा था कि ये कोई बात नहीं है, बिल्कुल फ़ुज़ूल तरीन बात है, बिल्कुल कोई इसका कोई जो है ना वो सिरा नहीं है इस तरह की बात का। वो बहुत उम्दा बॉलिंग कर रहा है, उसका बहरहाल उसको क्रेडिट देना चाहिए। सब ठीक है, लेकिन बात ये है कि अभी जो रिसेंटली शामी ने जो बयान दिया है जिस वर्ल्ड कप के बारे में, उस वर्ल्ड कप में तो शामी साहब खेले ही नहीं थे अपनी इंजरी की वजह से। अर्शदीप जिस तरह से रिवर्स स्विंग कर रहे थे उस टूर्नामेंट में, T20 2024 के वर्ल्ड कप में, तो उस पे इंज़माम उल हक़ जो मैं समझता हूँ दुनिया के मेरे नज़दीक 4 से 5 जो बेहतरीन बैट्समैन थे, जो मैच विनिंग बैट्समैन थे, उसमें से एक हैं। बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैट्समैन रहे हैं इंज़माम उल हक़। इंज़माम उल हक़ की जो क्लास थी ना, वो यकीनन तेंदुलकर और लारा जैसी क्लास थी, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंज़माम के बारे में भी उन्होंने फ़ुज़ूल गोई की और कहा कि मैं पाकिस्तान अगर आया चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में तो फिर मैं 3 बॉलें लेकर आऊँगा और मैं उनको काट के दिखाऊँगा कि उसमें कोई डिवाइस नहीं होती है। फिर मैं उनको दिखाऊँगा कि बॉल कैसे करते हैं, रिवर्स स्विंग कैसे करते हैं। इंज़माम भाई पे मुझे बड़ा अफ़सोस है, उन्होंने जिस तरह के बयानात दिए वर्ल्ड कप के दौरान, और इंज़माम को मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन बहरहाल मैं इंज़माम को बताऊँगा कि आपके बॉलर किस तरह बॉल बना-बना के बॉल करते थे, आपके बॉलर क्या करते थे। इस तरह की फ़ुज़ूल बातें की हैं उसने। ओ भाई, तेरा काम क्रिकेट खेलना है, तेरा काम फ़ुज़ूल गोई करना नहीं है। इससे पहले मैं आपको बताऊँगा इरफ़ान पठान ने जो हरकतें की थी, वो भी एक मुस्लिम प्लेयर है। जिस तरह से इरफ़ान पठान ने हरकतें की थी फ़ुज़ूल गो में, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जिस तरह से अफ़गानिस्तान के प्लेयर के साथ डांस किया था और बड़े खुश हुए थे इरफ़ान पठान। फिर अफ़गानिस्तान की पूरी टीम को जो है वो डिनर पे भी बुलाया था उन्होंने इस खुशी में। इरफ़ान पठान का को तो बहुत अच्छा जवाब दिया था पाकिस्तानी चैंपियंस जो ओपनर थे कामरान और शर्जील। लेकिन बहरहाल इरफ़ान पठान भी बड़ी बेहुदा हरकतें करके बैठे हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको माज़ी में लेके जाऊँगा। मोहम्मद कैफ़ जो थे, वो सिली मिडॉन और सिली मिडॉफ पे खड़े होते थे और इतनी बेहूदगी करते थे वो। मैंने बहुत कम सिली मिडॉन और सिली मिडॉफ के जो फ़ील्डर्स होते हैं उनको इतनी बहुत कम बेहूदगी करते हुए देखा और सुना है कि जो मोहम्मद कैफ़ साहब इस तरह की बातें करते थे। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो इंडियन मुस्लिम क्रिकेटर हैं, इनका ब्रॉट अप सही हाथों में नहीं होता, या फिर ये कहना चाहिए कि ये शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनना चाहते हैं। ये अपने आप को हिंदुस्तानियों से ज़्यादा हिंदुस्तानी साबित करना चाहते हैं। तो भाई उसके लिए और भी बहुत से तरीक़े हैं, और भी बहुत सी जो है वो परफ़ॉर्मेंस है कि आप अपनी परफ़ॉर्मेंस दे के दुनिया में नाम कमा के अपने आप को जो है वो बहुत ज़्यादा ऊँचा करो, बहुत ज़्यादा जो है वो आप ऊँचा जो है वो करो। इस तरह से नहीं होता कि आप जो है वो पाकिस्तानी टीम पे, पाकिस्तानी प्लेयर्स पे, पाकिस्तान के बारे में फ़ुज़ूल गोई करके,
फ़ुज़ूल बातें करके जो है वो अपना जो है कद ऊँचा करना चाहते हो, जो कि मेरे ख़्याल में एक बहुत ही बेहुदा बात है। आप जिस तरह के प्लेयर रहे हो, और ये तीनों प्लेयर मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त प्लेयर थे। मोहम्मद कैफ़ का मैं कहूँगा कि दुनिया के बेहतरीन फ़ील्डर्स में से एक थे वो, बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत ही चुलबुले फ़ील्डर थे और ज़बरदस्त फ़ील्डर थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो बेहूदगी करें, बदतमीज़ी करें फ़ील्ड में रह के, जिस तरह से मोहम्मद कैफ़ करते थे। उसके अलावा अगर आप देखें तो शामी साहब ने भी जो बेहूदगी की है, शामी साहब ने खुद क्या-क्या हरकतें की हैं उनकी पर्सनल लाइफ़ में अगर जाया जाए, तो बीवी के साथ उन्होंने किस तरह से जो है वो अपनी मार कुटाई की, क्या-क्या किया। कहने का मकसद ये है कि ये वो क्रिकेटर्स हैं जो बहरहाल इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखे जाते अपनी हरकतों की वजह से। बहरहाल इसमें मैं हरभजन सिंह को भी शामिल करूँगा। जिस तरह से हरभजन सिंह साहब जो हैं वो अक्सर फ़ुज़ूलियात कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं, वो भी एक जो है वो माइनॉरिटीज़ में से हैं, और वो भी अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा हिंदुस्तानी साबित करने के चक्कर में इस तरह की हरकतें, बल्कि बहुत ही बच्चों वाली, बहुत ही फ़ुज़ूल तरीन हरकतें करते हैं। मैं उनको हरभजन सिंह के साथ-साथ जर्क बॉलर भी कहता हूँ। वो जर्क बॉलर थे, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडियन होने की बिना पर जो है वो क्रिकेट इतनी ज़्यादा खेलने को मिली है। इसमें हम इसी कैटेगरी में हम अश्विन को भी शामिल कर सकते हैं कि अश्विन भी बहरहाल एक जर्क बॉलर हैं, जो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल गए, जो कि बहरहाल इंडिया और इंडिया की पावर होने की वजह से इस तरह की हरकतें हुई हैं। बहरहाल नाज़रीन, ये मेरी वीडियो थी, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहरहाल मैं फिर ये कहूँगा कि इंडियन मुसलमान क्रिकेटर को अपनी तहज़ीब और अपना जो मज़हब सिखाता है, उसकी बुनियाद पे जो है वो बातें करनी चाहिए, और जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, उसकी इज़्ज़त करना चाहिए, ताकि फिर आपकी भी इज़्ज़त की जाए। ठीक है नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाअल्लाह